नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस होम्योपैथिक चैनल में। आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में नॉक्टर्नल एनुरेसिस भी बोलते हैं। बेड वेटिंग, इसमें क्या होता है, बच्चे का पेशाब या बुजुर्ग का पेशाब अपने आप बेड पे सोते समय छूट जाता है, जिसको बेड वेटिंग बोला जाता है। और जाने अनजाने में उनसे पेशाब छूट जाता है रात को सोते समय। बुजुर्ग में भी ये देखा जाता है और छोटे बच्चों में भी ये चीज़ देखी जाती है। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। बेड वेटिंग, जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं रात को सोते समय, अनजाने में उनसे पेशाब छूट जाता है रात को। छोटे बच्चे तो वैसे डायपर में पेशाब कर देते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा 7 साल या उससे ऊपर का हो गया है और पेशाब करता हो तो होम्योपैथिक दवाई की ज़रूरत है। यहाँ पे कारण क्या हो सकते हैं जिससे बच्चे का पेशाब अपने आप छूट जाता है। सबसे पहला, यूरिनरी ब्लैडर का साइज में छोटा होना। पेशाब की थैली अगर छोटी हो, आपके बच्चे का ब्लैडर रात के दौरान उत्पन्न पेशाब को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाता है। साइज छोटा है तो पेशाब कम भर पाएगा, जिस वजह से उसका पेशाब निकल जाएगा सोते सोते। अगला है भरे हुए ब्लैडर को पहचानने में असमर्थता। बच्चा समझ नहीं पाता है कि ब्लैडर उसका भरा हुआ है या पेशाब से या खाली है। अगला है हार्मोन का इम्बैलेंस के कारण भी रात को पेशाब अपने आप छूट जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन भी हो सकता है कारण कि बच्चे का पेशाब अपने आप छूट जा रहा हो। अगला है पुराना कॉन्स्टिपेशन। उन्हीं मांसपेशियों का उपयोग मूत्र और मल निष्कासन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो बच्चे या इंसान बड़े भी जोर बहुत लगाते हों लैट्रिन के लिए, उनकी भी वो मांसपेशियां निष्क्रिय और ढीली पड़ जाती हैं। जब कब्ज लंबे समय तक रहता है तो ये मांसपेशियां निष्क्रिय और ढीली हो सकती हैं और रात में बिस्तर ढीला करने में योगदान कर सकती हैं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो इस परेशानी को अपने आप ठीक करती है और आगे आने नहीं देती है। सबसे पहली दवाई है एलोसोकोट्रिना। वृद्ध बूढ़े लोगों में बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण पेशाब आना। बुजुर्ग लोगों में अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और उनकी पेशाब अपने आप छूट जाती हो, तब एलोसोकोट्रिना 30 पावर में सुबह शाम दवाई को दे सकते हैं, आराम मिलता है। अगली दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। वेस्कुलर नियंत्रण के नुकसान के कारण दिन रात अनजाने में पेशाब निकल जाता है। अगली दवाई है कैलकेरिया कार। जो बच्चे मोटे हैं और गंदगी तथा अन्य ना पचने वाली चीज़ें खाते हैं, उनमें यदि ब्लैडर कंट्रोल ना कर पाते हों और पेशाब छूट जाता हो, तो ये दवाई भी अच्छा वर्क करती है। इसको सुबह शाम दे सकते हैं दवाई को, कैलकेरिया कार 30 पावर को। जो बच्चे मोटे थुलथुले हैं, गंदगी तथा अन्य ना पचने वाली चीज़ें खाते हैं, उनमें यदि ब्लैडर कंट्रोल ना कर पाते हों और पेशाब छूट जाता हो, तो ये दवाई भी अच्छा वर्क करती है, सुबह शाम दे सकते हैं। अगली दवाई है कॉस्टिकम। छींकने और खांसने पर अनैच्छिक रूप से पेशाब का निकलना। बच्चों और बूढ़ों में रात में पहली नींद के दौरान अनैच्छिक, बिना इच्छा के अपने आप पेशाब आना। कॉस्टिकम छींकने खांसने पे उसका ब्लैडर इतना लूज हो जाता है मांसपेशियां कि छींकता खांसता है, कोई भी जर्क लगता हो उसमें उसका पेशाब छूट जाता है। बच्चों और बूढ़ों में रात में पहली नींद के दौरान ही अपना पेशाब छूट जाना। तो इस दवाई को सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, कॉस्टिकम 30 सुबह दोपहर शाम। अगली दवाई है सीना। बच्चों में कृमियों या पेट में कीड़े की समस्या की उपस्थिति के कारण पेशाब अपने आप हो जाना। बच्चा नाक की नोक खुजाता है, नाक ऐसे से खूब खुजाएगा इस पेशेंट का रोगी, इसके सिम्टम्स होते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ सिम्टम्स बेस्ड होती हैं, सिम्टम्स के आधार पर रोगी को दवाई दी जाती है। सीना दवाई में पेट में कीड़े भी होने चाहिए रोगी को और पेशाब अपने आप हो जाता हो, ऐसे पेशेंट में बच्चे में सीना दवाई दे सकते हैं। सुबह दोपहर शाम भी चला सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं। अगली दवाई है इक्विसेटम। मूत्राशय जो कि ब्लैडर पर प्रमुख क्रिया होती है इस दवाई की। मूत्र त्याग करने में दर्द, रात में लगातार ढीला रहना, स्वप्न और बुरे सपने के साथ अपने आप पेशाब हो जाता हो, तब इक्विसेटम दवाई दी जाती है। इक्विसेटम 30 पावर में दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रोगी को दे सकते हैं। ब्लैडर पर इसका अच्छा एक्शन है
और बच्चे की फिर आदत सही होने लगती है और पेशाब करना बच्चा बंद कर देता है। अगली दवाई है फेरमफॉस। दिन के समय अपने आप पेशाब हो जाना किसी भी रोगी को, तब फेरमफॉस हम सोच सकते हैं। 3x या 6x यूज़ करें, 2-2 टैबलेट सुबह शाम चुसवाने को बोलिए, आराम मिलता है। अगली दवाई है क्रियोसोटम। रात्रि के प्रथम पहर में पेशाब आना तथा स्वप्न आना, जैसे कि टॉयलेट में पेशाब कर रहा हो पेशेंट को लगता है कि मैं सपने में देख रहा है कि मैं टॉयलेट में पेशाब कर रहा हूँ और छूट जा रहा है बिस्तर में, वो सपना देख रहा होता है और देख रहा है सपने में कि हम पेशाब टॉयलेट में कर रहा होता है बिस्तर में। यह भारी नींद वाले लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो पहली नींद के दौरान बिस्तर गीला कर देते हैं। क्रियोसोटम सुबह दोपहर शाम रोगी को दे सकते हैं 30 पावर में। अगली दवाई है लेक्केन। रात में पेशाब छूट जाना, रोगी को सपने आते हैं जैसे कि वह नियमित पेशाब कर रहा हो टॉयलेट में, लेकिन वो बिस्तर पे ही पेशाब कर देता है। देखिए लेक्केन और क्रियोसोटम के सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते हैं और सिम्टम्स के हिसाब से दवाई सोच सकते हैं हम। और भी कई दवाई हैं जो रात को पेशाब जिन पेशेंट्स में हो जाती है बिस्तर पे, उनके लिए, जैसे कि लाइकोपोडियम, मीडोराइनम, सोराइनम, सल्फर ETC, ये दवाई हफ्ते में एक बार यूज करनी चाहिए। बाकी रेगुलर दवाई जो मैंने बताई इनके साथ, इनको जो मैंने दवाई अभी नाम लिया, इनको हफ्ते में एक बार डोज देना चाहिए। ये काफ़ी क्रॉनिक मेडिसिन होती हैं तो इनका यूज कम से कम करना चाहिए, इसलिए हफ्ते में एक डोज देनी चाहिए। बाकी दवाई जो मैंने बताई उनका रेगुलर यूज सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। इनके साथ इनमें से कोई एक दवाई अपने से ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है दवाई चुनाव में, दवाई सिलेक्शन में, या आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो हेल्थ के रिगार्डिंग दवाई सिलेक्शन में, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं बताए गए नंबर पर। धन्यवाद।